असर का वक्त करीब था। मैं क्रिकेट खेलकर घर पहुंचा और अम्मी अब्बू को सलाम किया। अम्मी ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे बचपन में मुझसे कोई नुकसान होने पर देखा करती थी। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। अलबत्ता अब्बा जी ने बड़ी खुश दिली से जवाब दिया, हेलमेट और बेट रखा ही था कि अब्बा ने कहा कि बच्चे चलो खेतों का चक्कर लगाते हैं। मुझे मजीद हैरानी हुई, ये अलामात कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, पर पहले जरा नहा लूं। तो अब्बा जी ने कहा कि नहीं, वापस आकर नहा लेना। मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा, पर मैं अब्बा जी के साथ चल पड़ा। खामोशी से सफर कट रहा था। रास्ते में आने जाने वालों से अब्बा जी बड़ी खुशदिली से सलाम कलाम कर रहे थे। फिर पक्की सड़क के कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गए। मैं भी साथ साथ था कि एक ढाबे के साथ एक कुत्ता बैठा देखकर अब्बा जी बोले, यार तुम्हारा कुत्ता किधर है? मैंने कहा, अब्बा जी वो मैंने अपने दोस्त को दे दिया है, उसे अच्छा लगता था। तो अब्बा जी ने पूछा कि अब रखोगे नया कुत्ता या नहीं? मैंने कहा कि रखूंगा, अगर कोई अच्छा मिल गया तो। अब्बा जी बोले, इसे ही उठा लो बेटा, ये भी तो कुत्ता ही है ना। मैं हंस पड़ा और कहा, अब्बा जी ये बेनस्ल कुत्ता है, मैं इसे भला क्यों रखूं? अब्बा जी ने हंस दिया और बोले कि क्या फर्क है नस्ली और बेनस्ली में? वो भी भौंकेगा, ये भी भौंक लेता है, शायद इसकी भौंक अच्छी हो। मैंने जवाब दिया कि अब्बा जी भौंक तो नहीं देखनी, बहुत कुछ देखना होता है। अब देखिए, ये ठहरे गली के आवारा कुत्ते, हर चीज में मुंह मारने वाले। अपना कुत्ता देखा है ना, कभी घर के उस हिस्से में नहीं आया, कभी किसी बर्तन में मुंह नहीं मारा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई खुला बर्तन पड़ा हुआ हो और उसमें मुंह मारा हो, किसी का लिबास तक कभी नापाक नहीं किया। अब्बा जी हंसे और बोलने लगे, बेटा कुछ बातें कुत्तों और इंसानों में भी एक जैसी होती हैं, पर शर्त यह है कि दोनों नस्ली और खानदानी हो। मैंने पूछा कि अब्बा जी मिसाल के तौर पर? तो अब्बा जी ने कहा कि बेटा वो हर बर्तन में मुंह नहीं मारते। फिर बोले कि तुम्हें याद है एक दफा गाय का दूध निकालकर मैंने यूं ही रख दिया था और एक आवारा कुत्ता बाड़ फलांग कर अंदर आ गया और तुम्हारे वाले कुत्ते ने उसे मारा था। मैंने कहा, जी अब्बा बिल्कुल मुझे याद है। अब्बा जी बोले कि बेटा हमारे खानदान, गली मोहल्ले और गांव की लड़कियां जो स्कूल में पढ़ती हैं, ये सब खुला बर्तन ही तो हैं। बेटा अब ये चुनाव तुम्हारा है कि तुम क्या बनोगे, गली का कोई आवारा कुत्ता या अच्छे खानदान का बाइज्जत लड़का। और फिर अचानक मुझे याद आया कि आज कॉलेज से वापसी में मैंने एक दोशीजा पर जुमला कसा था और तो और मैंने सीटी भी मारी थी, जिसके बाद अब्बा जी ने इंसानों वाली प्यार की जुबान में मेरे कुत्ते की मिसाल देकर मुझे समझा दिया। दोस्तों ऐसे कई आवारा इंसानों को आपने भी देखा होगा जो जाती हुई लड़कियों पर इस तरह सीटियां कसते रहते हैं। अब उनकी मिसाल क्या ली जाए, आप समझदार तो खुद हैं। हमारी जो बच्चियां स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ती हैं, हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो बेचारी बच्चियां हमारी नजरों से और हमारे जुमलों से महफूज रहें, क्योंकि हम खुद बहन बेटियों वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो नौजवान नस्ल को समझाने के लिए बहुत अच्छी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ और खास तौर पर अपने नौजवानों के साथ तो इसे शेयर जरूर